हैं पीएचपी में फॉर्म्स को। ठीक है, फॉर्म्स हमने एचटीएमएल में पढ़ा हुआ है। उसी फॉर्म के अंदर हम पीएचपी को यूज करके डेटा को किस प्रकार से सेंड करते हैं और मेथड क्या होते हैं, कितने मेथड होते हैं डेटा को सेंड करने के लिए ऑन द सर्वर। ठीक है, तो देर आर टू मेथड बाय विच द यूजर कैन सेंड डेटा द सर्वर। तो सर्वर पर डेटा को सेंड करने के लिए हम हमारे पास दो तरीके होते हैं जिससे कि हम डेटा को सर्वर पर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा मेथड गेट मेथड, दूसरा होता है पोस्ट मेथड। ठीक है, अब गेट मेथड पोस्ट मेथड में क्या डिफरेंट है उसको भी देखेंगे हम। पहले थोड़ा सा हम और देख लेते हैं थ्योरी। द गेट मेथड सेंड द इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर विद द पेज रिक्वेस्ट, दिस इंफॉर्मेशन बी सीन इन द यूआरएल। जब भी हम गेट मेथड की सहायता से इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं तो वह जो इंफॉर्मेशन होता है ना हमारे यूआरएल के अंदर शो होता है। ठीक है, जब भी हम कोई भी फॉर्म पे क्लिक करते हैं सबमिट बटन पे, तो इस यूआरएल के अंदर वह डेटा हमें शो होता है। तो हम वहाँ पर सेंसिटिव डेटा को सेंड नहीं कर सकते हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे क्यों नहीं सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा गेट मेथड। जब भी हम गेट मेथड की सहायता से कोई भी अ, डालेंगे डेटा को तो वो हमारा यहाँ पर दिखता है यूआरएल के अंदर, सर्वर को जब भी कोई भी डेटा सेंड करेंगे। ठीक है, और जो यह भी इंफॉर्मेशन होता है वो सेपरेट होता है हमारा क्वेश्चन मार्क से। ठीक है, क्वेश्चन मार्क करेक्टर। अब सिंपल अगर मेरे को एक एचटीएमएल फॉर्म बना दिया हमने, एचटीएमएल फॉर्म के अंदर एक्शन हमने दे दिया है डॉलर पीएचपी ओपन किया, पीएचपी ओपन के अंदर मैंने एक यहाँ पर वेरिएबल यूज कर लिया है डॉलर अंडरस्कोर पीएचपी सेल्फ। इसके बाद हमने इसको बंद कर दिया कि सेल्फ का मतलब क्या है, इसी पेज में हमारा रहेगा जो भी। फिर मेथड हमने यहाँ पर गेट दिया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम हमने दे दिया है नेम। फिर एज, एज के अंदर मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम दे दिया है एज। एक मैंने बटन बना दिया सबमिट। फॉर्म को हमने बंद कर दिया, बॉडी पे बंद कर दिया, एचटीएमएल बंद हो गया। अब जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो भी डेटा होगा, जो भी आप डाले होंगे नेम और एज के अंदर, वो यूआरएल के अंदर शो होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखना है कि डॉलर पोस्ट एंड डॉलर गेट एक ऐसे दो ग्लोबल वेरिएबल है जिसका यूज हम करते हैं उस डेटा को, जो भी हमारा हम सर्वर के ऊपर डेटा को भेजते हैं उसको मैनेज करने के लिए, उसको रिट्राइव करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। बेसिकली डॉलर गेट एंड पोस्ट क्या है, दोनों बेसिकली एक एसोसिएटिव एरे है। एसोसिएटिव एरे हमने अभी अभी पढ़ा, जो कि कंटेन करते हैं पेयर की, पेयर को वैल्यू को, मतलब तो एक की होता है एक वैल्यू होती है उसकी, दो चीज़ें को लेकर के चलते हैं। वैसे ही हमारा यहाँ पर डॉलर पोस्ट एंड डॉलर गेट मेथड है, या क्या करते हैं, कंटेन करते हैं ऑल द इन्फॉर्मेशन सेंड थ्रू द पोस्ट मेथड। जो भी पोस्ट मेथड की सहायता से हम डेटा को सेंड करते हैं उन सारे को ले करके यह वेरिएबल चलते हैं। सेम वैसे गेट का काम है, जब मैं गेट मेथड की सहायता से कोई भी रिक्वेस्ट मारूंगा, कोई भी डेटा भेजूंगा, तो वह सारे हमारे इस वाले एसोसिएटिव एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगे और चलेंगे। तो यहाँ पर जो पोस्ट मेथड है सेंड करता है हमारे डेटा को बैकएंड में। ठीक है, the information is encoded and put into the header known as query string. The user cannot see this information from the URL web page. जब भी हम पोस्ट मेथड की सहायता से कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, कोई भी डेटा को भेजते हैं सर्वर पर, तो वह बिल्कुल सिक्योर होता है, उसको यूजर नहीं देख सकता है। बेसिकली इसका मतलब हुआ ये। जैसे हमने यहाँ पर एक फॉर्म बनाया, यहाँ पर इसका मेथड दिया है पोस्ट, तो यहाँ पर जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा नेम और एज डाल करके, तो वो हमें जो भी डेटा मैं डालूंगा इनपुट मैसेज में वो मेरे को दिखेगा नहीं। ठीक है, जब यहाँ पर गेट यूज कर लूंगा तो हमें यूआरएल के अंदर दिखता है, राइट। कंपेरिजन अगर हम करें यहाँ पर गेट एंड पोस्ट मेथड की और एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें, तो पहले हमने बताया एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। पोस्ट मेथड हमें सिक्योरिटी देता है, गेट मेथड हमें कोई सिक्योरिटी नहीं देता है। अब ये बातें कन्फ्यूजन बहुत होती हैं कि कौन सिक्योरिटी देता है। अभी बता दिया पोस्ट सिक्योरिटी देता है, तो याद रहेगा यार, जब मैं पोस्ट मेथड की सहायता से कोई भी डेटा सेंड करूंगा तो वह सिक्योर रहेगा, ऐसा है। ठीक है, लेकिन बाद में हम इसको भूल जाएंगे। ठीक है, तो हम कैसे याद करेंगे, देखो पोस्ट में क्या आ रहा है, POST, जिसके अंदर आ रहा है एस, और एस फार हम अपने माइंड में रख लेंगे सिक्योर या फिर सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी कौन देता है, पोस्ट देता है। अगर मैं गेट की बात करूं तो इसमें गेट में कोई एस नहीं आ रहा है, तो जब यस नहीं आ रहा है, यस का मतलब सिक्योरिटी होता है, तो गेट दो है सिक्योरिटी या सिक्योर नहीं है, जबकि पोस्ट सिक्योरिटी और सिक्योर है। सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंट यही है। तो आपको मैंने बता दिया किस तरीके से याद करना है, सबसे मेन डिफरेंट क्या है, यहाँ पर एडवांटेज क्या है। ठीक है, और एक एडवांटेज ये है कि जो गेट मेथड होता है ना, केवल 1024 कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन ही एक बार में सेंड कर सकता है या लेके चल सकता है।
जबकि अगर मैं पोस्ट मेथड का यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे जितने बिग ऑफ अमाउंट डेटा को हम लेकर जा सकते हैं सर्वर के ऊपर। ओके, तो ये हुआ हमारा थोड़ा सा कंपैरिजन देख लिया हमने। और रिकमेंडेड नहीं है कि हम गेट मेथड की सहायता से डेटा को सर्वर के ऊपर लेके जाएं, ऐसा कभी नहीं करते हम। गेट मेथड, जब भी हमें डेटा को सर्वर तक लेके जाना है तो हमेशा हम पोस्ट मेथड यूज करेंगे। जब मेरे को डेटा बेस से डेटा को फैच करना है तो वहां पर हम गेट मेथड को यूज करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। ओके, फैच करने के लिए, डेटा को लाने के लिए गेट का यूज करेंगे, जबकि सर्वर पर ले जाने के लिए हम पोस्ट का ही यूज करेंगे, राइट। तो यही सब है यहाँ पर। अब हम देखेंगे थोड़ा सा हैंडल करना इसको, कैसे हम गेट और पोस्ट मेथड को यूज करेंगे। आ जाते हैं हम यहाँ पर, बनाते हैं पीएचपी फॉर्म, पीएचपी फॉर्म डॉट पीएचपी। ठीक है। यहाँ पर हमने ओपन किया इसको, इसको हम कर लेते हैं बंद। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर कर देते हैं H1 के अंदर पीएचपी फॉर्म। ठीक है, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने पीएचपी को। और पीएच पहले तो एक फॉर्म बना लेते हैं हम, इस फॉर्म को कर देते हैं क्लोज। और इसके बाद हम पीएचपी को करते हैं स्टार्ट, और हम कर देते हैं पीएचपी को फिलहाल एंड। ठीक है, और हम यहाँ पर इनकम वाला नहीं रखने वाले हैं अपने सेक्शंस को, कंट्रोल एस। ठीक है, व्यक्ति का हम उससे उसका नेम लेंगे और उससे उसका एज लेंगे। ठीक है, और हमने मेथड यहाँ पर पहले किया हुआ है पोस्ट। ठीक है, और हम देखते हैं कि होता है क्या सबमिट करने पर। ओके, और एक्शंस के अंदर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर php डॉलर php ओपन, एंड यहाँ पर हम क्या रख देंगे, डॉलर अंडर स्कोर php अंडर स्कोर सेल्फ। ठीक है, एंड हमारा हो जाएगा यहाँ पर php क्लोज, कंट्रोल एंड एस। ओके फ्रेंड्स, पहले हम ना गेट मेथड को ही देखते हैं। यहाँ पर पोस्ट को हटा करके आप यहाँ पर कर दीजिए गेट, और यहाँ पर ये आप ग्लोबल वेरिएबल लगा दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा जो पेज ना रीलोड होगा, और सेल्फ मतलब हमारे एचटीएमएल वाले पेज के अंदर ही रीलोड होगा। ठीक है, यहाँ पर एक बीआर लगा देते हैं ताकि हमारा वो नीचे चला जाए, एक, और यहाँ पर दो बीआर लगा देंगे हम। कंट्रोल एस करते हैं हम, आकर के देखते हैं गेट रिक्वेस्ट सिर्फ रिफ्रेश। हमें क्या ऑन करना है, अपना फंक्शन तो हमने देख लिया है, एरे देख लिया है, पीएचपी फॉर्म वाले फाइल को रन करना है। बोल रहा है एंटर योर नेम, तो हमने अपना नाम डाल दिया सूर्या, एज में डाल दिया मान लो 23। ओके, अब ध्यान से देखना आप लोग, जैसे ही मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा आप लोग यूआरएल को देखिएगा कि जो हमने सूर्या 23 डाला है वह कहाँ पे जाता है। ये देखो क्वेश्चन मार्क आ गया, php फॉर्म डॉट php क्वेश्चन मार्क, नेम इज इक्वल टू सूर्या एंड एज इज इक्वल टू 23 एंड सबमिट इज इक्वल टू सबमिट। तो जो भी हमारा यहाँ पर डेटा है वह यूआरएल से होकर के जा रहा है, यूआरएल में दिख रहा है साफ साफ, राइट। लेकिन अगर मैं यहीं पर मेथड गेट ना करके मेथड पोस्ट कर दूं, पोस्ट, बस और कुछ नहीं, कंट्रोल एस करूँ, एंटर करूँ, इसको मैं कर दूं रिफ्रेश। ठीक है, वापिस से आता हूँ मैं, अब करता हूँ रिफ्रेश। अभी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ रिंकू, एज डाल देता हूँ 22। अब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो देख रहे हो यहाँ पर कोई डेटा नहीं आया, इस यूआरएल के अंदर कोई डेटा नहीं आया। तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंट पता चल गया है कि गेट से देने से क्या होगा एंड पोस्ट देने से क्या होगा मेथड। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करेंगे फ्रेंड्स कि हम ना एक काम कराते हैं पीएचपी की सहायता से कि जो भी वह
बंदा अपना नाम एंटर कर रहा है और एज को एंटर कर रहा है, उसको हम पीएचपी के थ्रू कैच करके, पोस्ट मेथड या गेट मेथड के थ्रू कैच करके हम उसको दिखाना चाहते हैं। और उसी पेज पे तो हम पीएचपी के अंदर आएंगे, कोड लिखेंगे। हम क्या कोड लिखेंगे, अगर तुमने सबमिट पे क्लिक किया, क्योंकि हमारा मेथड पोस्ट है, तो हम यहाँ पर अगर तुमने सबमिट पर क्लिक किया तो एक फंक्शन होता है इज सेट नाम का, ठीक है। अगर जैसे ही तुम सबमिट पर क्लिक करते हो, हमें कैसा पता चलेगा, यह इज सेट नाम का यह फंक्शन है जो कि हम पता करके देगा। क्या पता करके देगा, हमने यूज कर लिया डॉलर पोस्ट, ग्लोबल वेरिएबल है। डॉलर पोस्ट हमने पहले बताया था कि एक एसोसिएटिव वेरिएबल है जो कि इसके इस फॉर्म के पोस्ट मेथड हमने कर दिया। तो इस फॉर्म के हर एक वैल्यू को कंटेन करके अपने पास रखेगा। अभी इसका नाम क्या है, इसका एज क्या है, सबमिट बटन पर क्लिक किया तो हुआ क्या, ये सब कुछ कौन कंटेन करके रखेगा, यह डॉलर पोस्ट नाम का हमारा ग्लोबल वेरिएबल, जो कि एक एसोसिएटिव टाइप का एरे है। एसोसिएटिव टाइप के एरे में इस पूरे वैल्यू को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ अपना ग्लोबल वेरिएबल डॉलर पोस्ट, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया सबमिट, तो सबमिट के जब हम क्लिक करेंगे तो उसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो जब भी यह ट्रू रिटर्न करेगा, तो हमने यहाँ पर इस सेट के अंदर हमने इसको पास किया ही है, ये पूरा आर्गुमेंट हमने पास किया हुआ है इज सेट मेथड के अंदर। इज सेट मेथड के अंदर हमने पूरा आर्गुमेंट पास कर दिया। जब भी यह आर्गुमेंट ट्रू होगा, तब हम आएंगे, इसे ट्रू रिटर्न करेगा, और ट्रू होने के बाद जैसे ही ट्रू होगा, मैं इफ वाला पूरा लाइन चलाऊंगा। सिंपल सी बात है। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया। इज का मतलब होता है क्या, सेट का मतलब क्या, सेट है क्या, सेट का मतलब सेट समझ लो। इज का मतलब क्या, क्योंकि हम लोग हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में पढ़ा होगा ना, हेल्पिंग वर्ब जब भी क्वेश्चन मार्क या फिर क्वेश्चन वाले सेंटेंस हमारे पास आ रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू एच फैमिली पहले आ रहा है, तो उसका हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। तो ये समझ लो इज एक हमारा हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का। तो ये मान लेते हैं, सब बोलने का नहीं है, मान लेते हैं अपने को समझने के लिए। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यहाँ पर इज हमारे को डिनोट करके दे रहा है कि क्या, ठीक है। इज को हम हिंदी में समझ लेंगे कि क्या, सेट का मतलब सेट है, क्या सेट है, कि डॉलर पोस्ट और सबमिट, डॉलर पोस्ट के अंदर एक पूरा एरे है, इसके अंदर जो सबमिट बटन है, यह क्या सेट है। सेट है का मतलब कि आपने उसके ऊपर क्लिक किया है, जब भी आपने सबमिट के ऊपर क्लिक किया होगा तो वह सेट होगा, राइट, या फिर वह एक पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न करेगा। चलो तो मान लेते हैं कि आपने सबमिट के ऊपर क्लिक किया है। अगर सबमिट के ऊपर क्लिक किया होगा तो उसके पहले आपने कुछ ना कुछ नाम और एज तो एंटर किया ही होगा। जब आपने नाम और एज को एंटर किया है, तो उसको हम एक्सेस करने के लिए एक पीएचपी में अपना वेरिएबल बनाएंगे अपने मन से कोई भी नाम का। तो हमने यहाँ पर बना दिया है एक डॉलर नेम नाम से वेरिएबल। अब इसके अंदर हम असाइन कर रहे हैं, डॉलर पोस्ट हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, इस डॉलर पोस्ट के अंदर तो पूरा इसका डिटेल्स पड़ा हुआ है। तो मैं बोल रहा हूँ कि डॉलर पोस्ट यार तुम ला करके दे दो मेरे को नेम, ठीक है। तो ये पूरा लाइन क्या करेगा, तुमने जो भी इस फॉर्म के अंदर नेम को एंटर किए होगे, उस नेम को ला करके दे देगा इस नेम वाले वेरिएबल के अंदर। तो जो भी यहाँ पर हमने नेम डाले होंगे वह यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। सेम एज इट इज वही काम होगा एज के लिए। मैं बोलूंगा डॉलर पोस्ट मेरे को ला करके दे दो एज, क्योंकि अगर तुमने सबमिट पे क्लिक किया है तभी तो हम ये काम करवा रहे हैं, और सबमिट पे क्लिक तुम तभी करोगे जब तुम अपना कोई भी नाम और एज को डालोगे। तो मान लो तुमने एज को डाल दिया, नेम को डाल दिया और सबमिट पर क्लिक कर दिया, तो हम दो वेरिएबल बनाए, और दोनों वेरिएबल में डॉलर पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल की सहायता से मैंने बुला लिया अपने नेम को और अपने एज को। तो अब हमारे इस नेम वाले वेरिएबल के अंदर जो भी एंटर किया है इसने वह पड़ा है, एज वाले वेरिएबल के अंदर जो एज डाला है वह पड़ा है। अब प्रिंट कराने में क्या दिक्कत है, इचो कर दे योर नेम इज डॉलर नेम के अंदर जो भी वैल्यू यार दे दो यहाँ पर, एंड योर एज इज करके डॉलर एज के अंदर जो भी वैल्यू आएगी पोस्ट ही देगा। डॉलर पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल के अंदर पूरी वैल्यू पड़ी है, जैसे ही तुम सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, डॉलर पोस्ट मेथड हमने दिया ही है, इसका काम ही है कि तुम इसके अंदर पूरा भेज दो यार, तो भेज देगा और हमको यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। चलो देखते हैं डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है यार। आते हैं यहाँ पर और हम करते हैं इसको रिफ्रेश। यहाँ पर हम डालते हैं एज में अंकित, और यहाँ पर हम डाल देते हैं एज के अंदर 24। थोड़ा सा बड़ा कर दो, दिख रहा है आपको, ओके।
अब जैसे हम सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है, देखो, योर नेम इज अंकित एंड योर एज इज 24। ये किसकी वजह से आ रहा है? पीएचपी की वजह से आ रहा है, जो हमने पीएचपी कोड लिखा था। अब फंक्शनलिटी हुई क्या, जैसे हमने यहाँ पर नेम डाल रहे, मान लो हमने डाला वासु, एज हमने डाला 20। अब जैसे मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो डॉलर पोस्ट जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है और हमारे इस पूरे फॉर्म का मेथड हमने पोस्ट सेट किया है, तो हमारा पोस्ट मेथड क्या करेगा, उसको जो भी ये वासु है, ये 20 है, और ये हमारे जो सबमिट पर क्लिक कर रहा हूँ, इन तीनों चीज को, तीनों इवेंट को अपने अंदर स्टोर कर लेगा एक एसोसिएटिव एरे में। और उसके बाद वह इसकी इस कोड की सहायता से यहाँ पर नेम को दे देगा, एज को दे देगा। और नेम और एज में आ गया वैल्यू, तो प्रिंट करने में क्या प्रॉब्लम है, प्रिंट हम कर ही दे रहे हैं। यहाँ पर देखो अब क्या आ रहा है, योर नेम इज वासु, योर एज इज 20। तो जो भी यहाँ पर हम डालेंगे वह हमको यहाँ पर दिख जाएगा। चलो हमने डाला इस बार वासुराज, एज में मैंने डाल दिया 56 एंड सबमिट। तो ये देखो अभी क्या आ गया, वासुराज 56 एज। तो ऐसा है। आई होप आपको समझ में आ गया फॉर्म। ओके। और फ्रेंड्स वही काम अगर मैं पोस्ट को हटा करके यहाँ पर गेट कर दूं, तो मेरे को ग्लोबल वेरिएबल ये भी यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, गेट। यहाँ पर भी क्या यूज करना पड़ेगा, गेट। क्योंकि अब हमने मेथड गेट कर दिया, तो ये जो भी इंफॉर्मेशन होंगे ना, यह ग्लोबल वेरिएबल हमारे किसके अंदर स्टोर होंगे, डॉलर गेट के अंदर। है ग्लोबल वेरिएबल है, हमारे पीएचपी ने बना करके दिया है, ये ध्यान रखना, और उसको कैपिटल में ही लिखना। तो इस वाले एसोसिएटिव एरिया के टाइप में पूरे वेरिएबल स्टोर होंगे। और यहाँ से हम एक्सेस कर लेंगे इस फॉर्मूले, इस सिंटैक्स को अपना करके। हम क्या बोलेंगे, यार डॉलर गेट मेरे को तुम ना नेम दे दो, डॉलर गेट तुम मेरे को एज दे दो। और नेम और एज कहाँ से लेकर के आ रहा है डॉलर गेट, यहाँ से लेकर के आ रहा है। जो भी इसके अंदर होगा वह मेरे को दे देगा, और जब दे देगा तो हम प्रिंट कर देंगे। सिंपल। अब हम देखते हैं यहाँ पर होता है क्या आउटपुट। तो हम रिफ्रेश करके आते हैं, पीएचपी फॉर्म को ओपन करते हैं, यहाँ पर हम एंटर करते हैं कुछ नाम। ठीक है, कुछ नाम में हम नाम डाल देते हैं यहाँ पर अखिलेश, और एज उसका डाल देते हैं 25। और ध्यान से देखना, मैंने गेट मेथड यूज किया है, तो हमारा जो डेटा होगा वह यूआरएल में भी शो होगा, मतलब सिक्योर नहीं होगा, ये समझ लेना आप। अब जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरा डेटा यहाँ भी दिख रहा है, और यहाँ पे मेरे, क्योंकि पीएचपी यूज करके मैं ट्रैक कर रहा हूँ ग्लोबल वेरिएबल की सहायता से, तो यहाँ भी दिख रहा है योर नेम इज अखिलेश एंड योर एज इज 25। दैट्स इट। अब आपको टोटली समझ में आ गया फॉर्म, और फॉर्म को कैसे एक्सेस करना है। अब यहाँ पर कोई भी, यार कोई भी इनपुट फील्ड हो, कोई भी चीज़ें हो, हम उसको आराम से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब वह अपना चेक बॉक्स हो सकता है, वह ड्रॉप डाउन लिस्ट हो सकती है, कुछ भी हो, बस उसका नेम दे करके हम एक्सेस कर लेंगे। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर मेरे को ड्रॉप डाउन लिस्ट देना है, यहाँ पर जैसे मैंने सेलेक्ट लिखा, सेलेक्ट के अंदर नेम मैंने डाल दिया डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट। वीडियो लंबा हो रहा है, मेरे को फास्ट करना पड़ेगा, आईडी से भी कोई मतलब नहीं है। ऑप्शंस के अंदर हम डाल देते हैं ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर वैल्यू हमने डाल दिया है, मान लो सीएस एक डिपार्टमेंट है, इसके अंदर मैंने डाल दिया कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, एस। बस करो यार। अब इसी को मैं करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। मेरे पास तीन ही है, चलो ठीक है। एक हमारे पास आईटी होगी वैल्यू, और एक हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर देते हैं। यार मैं इसको सेट करके आता हूँ, टाइम बहुत कम है। तो देखो यार, हमने कुछ किया नहीं बहुत ज़्यादा। मैंने सेलेक्ट एंड ऑप्शन का काम है, ये आपने HTML सीखा होगा, उसमें हमने बताया बहुत अच्छे से सेलेक्ट एंड ऑप्शन का क्या यूज़ करता है फॉर्म के अंदर। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट के अंदर आएंगे, सेलेक्ट का हमने नाम दे दिया डिपार्टमेंट, और इसके अंदर तीन मैंने ऑप्शन यूज़ कर लिया, ऑप्शन की वैल्यू हमने डाल दिया है। एंड यहाँ पर मैंने उसमें क्या दिखेगा ऑप्शन के अंदर वो डाल दिया है टेक्स्ट, तो एच टी सी दिखेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बना देते हैं अपना, उसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर बना देंगे डिपार्टमेंट, डॉलर गेट करके डिपार्टमेंट का, जिसका भी नाम डिपार्टमेंट हो यार, उसके अंदर जो भी वैल्यू है मेरे को दे दो। और इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे कि योर डिपार्टमेंट इज करके, ये कंट्रोल एस करते हैं, हम आते हैं और देखते हैं कि होता है क्या। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जैसे ही क्या बोल रहा है, ये सी टाइप के अंदर इंडेक्स योर डिपार्टमेंट इज, लाइन नंबर 25 में क्या बोल रहा है, डिपार्टमेंट अनडिफाइंड इंडेक्स्ड डिपार्टमेंट। कोई बात नहीं, अभी मैं पहले देख लेता हूँ चलता है कि नहीं। वाशु मैंने डाल दिया,
यहाँ पर एज डाल दिया मैंने 34। यहाँ से मैंने एक डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और सबमिट पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखो बोल रहा है कि योर नेम इज वासु एंड योर एज इज 34 और योर डिपार्टमेंट इज आईटी, क्योंकि मैंने इसके अंदर आईटी दिया था, कंप्यूटर साइंस के अंदर। ठीक है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेलेक्ट किया था हमने, तो आईटी बताएगा। अगर मैं यहाँ पर मैथ सेलेक्ट करके अब सबमिट करूँगा तो यहाँ पर बता रहा है वो डिपार्टमेंट इज मैथ। नाम तो नहीं दिख लिया है हमने, कुछ भी, नाम तो खाली है। तो यहाँ पर जो भी सिलेक्ट कर रहा हूँ वो देखो आ रहा है, तो सिंपल है, कुछ भी एक्सेस कर सकते हो आप नाम दे करके। यहाँ पर हमने कोड आपको बता दिया। ठीक है, दैट्स इट। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।